नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपराध और अफवाह की एक और घटना बताऊंगा। वाकया वर्ष 2002 का है। साल 2002 में उत्तर प्रदेश में एक ऐसी अफवाह चली जो मेरे पूरे इतने लंबे 33-34 साल के कैरियर में इससे ज़्यादा लंबी चलने वाली कोई अफवाह नहीं थी। बहुत निर्दोष, बेकसूर, निरपराध लोगों की जाने गईं। ये अफवाह थी मुंह नोचवा की। ऐसी अफवाह कि बस पूछे नहीं। भांति भांति की बातें इस मुंह नोचवा के बारे में, विद्वानों की अलग अलग राय इस मुंह नोचवा के बारे में, अखबारों की अलग अलग हेडिंग फ्रंट पेज पर मुंह नोचवा के बारे में। ये मुंह नोच कर चला जाता है। दूसरा, मुंह में सड़न पैदा हो जाती है। तीसरा, आदमी सड़न से बहुत जल्दी मर जाता है। ये उसका लब्बो लवाब था। ये उसके बेसिक्स थे उस अफवाह के। रोज यही अफवाह चलती थी कि यहां देखा, वहां देखा, ऐसे झपटा, ये देखो हाथ में कटे का निशान आ गया, यहां जला दिया, वहां जला दिया। पर देखा किसी ने नहीं। कभी कोई आदमी भी नहीं दिखा, कोई जानवर भी नहीं दिखा। उस समय के अखबारों में केवल मुंह नोचवा ही चर्चा में रहता था। 2 महीने, जुलाई और अगस्त 2002। जब कोई इंसिडेंट नहीं मिलता था तो इसकी ओरिजिन बताई जाती थी। कानपुर के अखबार कहते थे कि मुंह नोचवा हमारे यहां से चला, यहां शुरू हुआ, यहां से आगे बढ़ा। बनारस वाले कहते थे कि नहीं, हमारे यहां से शुरू हुआ, हमारे यहां से पूरे प्रदेश में फैला। मेरठ का अपना तर्क था कि पहला शिकार हमारे यहां देखा गया, हमारे यहां रिपोर्ट हुआ। बनारस के आसपास जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, यहां पर आतंक शुरू हुआ जुलाई के पहले हफ्ते में। फिर मेरठ के आसपास हापुड़, बुलंदशहर, बागपत में इसके शिकार रोज रोज अखबारों में दिखने लगे। कानपुर के आसपास बिठूर, जालौन, फतेहपुर और झांसी में इनका आतंक, मुंह नोचवा का आतंक रिपोर्ट होने लगा। अखबारों की बात कर रहा हूं मैं। इतना आतंक हो गया कि पूरी पूरी रात पूरा पूरा जिला जगता था। ढोल, नगाड़े, तेल के खाली पीपे, तेल के खाली, घी के खाली कनस्टर, पूरा गांव बजा बजा के आवाज करता था कि मुंह नोचवा उनके गांव में ना आए। जब ये प्रोसेस चलती रहती थी तो इनवेरिएबली हर भीड़ में, गांव की हो चाहे कस्बे की हो चाहे शहर की हो, कोई न कोई शेख चिल्ली आके ये कहता था कि वहां देखा, अभी किसी तरह बच के आया हूं। सारी भीड़ उस तरफ टूट पड़ती थी कि आज तो निपटाई देंगे मुंह नोचवा को। लेकिन डर इतना था कि भीड़ में जाते सब थे, बोलता कोई नहीं था। जैसे स्नाइपर डॉग सूंघते हैं वैसे सूंघ सूंघ के वहां पता करते थे कि क्या यहां आया था। घंटे 2 घंटे की मशक्कत के बाद फिर वापस आकर अपना वही ढोल, नगाड़ा, टीन कनस्टर बजाना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे प्रदेश में फैल गई। प्रदेश के सभी जिलों से इस तरह की खबरें आने लगीं। 26 फरवरी 2017 को लल्लन टॉप के एक अंक में रायबरेली के रहने वाले आशुतोष ने मुंह नोचवा के बारे में एक बड़ा आर्टिकल लिखा। उस समय जब ये चोटी कटवा का आतंक शुरू हुआ तभी
उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मुंह नोचवा का ये लेख लिखा था। उसमें उन्होंने मुंह नोचवा के आकार, प्रकार, शेप, साइज देखने में कैसा था, उस समय के अखबारों में जो कुछ लिखा गया था उसको संकलित किया है। आप इसे पढ़ेंगे, और जरूर पढ़ें, तो आपको हंसी भी आएगी और रोना भी आएगा कि हम किस सदी में हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का कितना प्रसार हो चुका है, मेडिकल साइंस कितनी आगे जा चुकी है, फिर भी हम मुंह नोचवा के अस्तित्व को नकारने में असमर्थ हैं। मना नहीं कर सकते कि नहीं साहब मुंह नोचवा नहीं है। आशुतोष आगे लिखते हैं कि अगर मुंह नोचवा के आकार, प्रकार, शेप, साइज कैसा था, कैसा दिखने में था, अगर सारे अखबारों को एक जगह संकलित करके लिखा जाए तो ये एक महाकाव्य हो जाएगा। किसी ने लिखा कि ये लोमड़ी की तरह उसका मुंह है, किसी ने लिखा मुंह उसका लोमड़ी की तरह है लेकिन हाथ पैर आदमियों की तरह हैं। किसी ने बताया कि उसकी पूंछ में से नीली बत्ती जलती रहती है और आंखों से लाल बत्ती जलती है। आशुतोष लिखते हैं कि उनके गांव में एक बड़कऊ बाबा रहते हैं जिनके सिर पे जिन्न आता है। जब गांव परेशान हुआ तो बड़कऊ बाबा से अनुरोध किया कि जरा जिन्न से पूछिए कि ये देखने में कैसा है, ताकि उसको पहले ही मार लिया जाए। क्यों इतना परेशान हो रही है पब्लिक यहां की। बड़कऊ बाबा के बारे में यह बताया गया कि जब ये जिन्न सवार होता है तो उनको तीनों लोग दिखाई देते हैं। जब वो आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दें तो ये समझिए ये त्रिलोकदर्शी हो गए, इनको तीनों लोग दिखाई देगा। तो गांव वालों के भारी अनुरोध पर वो बैठे जहां बैठ के वो पूरा तीनों लोग देखते थे। आंखें बंद की, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू किया और कहते हैं कि मैंने अब देख लिया अपनी शक्तियों से, और ये कौन कहता है कि इसका अस्तित्व नहीं है। वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसा कहते हैं कि मुंह नोचवा है ही नहीं है, केवल अफवाह है। आगे उन्होंने बताया कि ये 10 इंच चौड़ा, 4 इंच लंबा, मच्छर जैसी डिजाइन का और चमगादड़ जैसे पंखों वाला ये जानवर है, ये जंतु है मुंह नोचवा। ऐसा मैं अपने जिन्नात के सहारे तीनों लोकों में जाकर इसको मैंने पहचान लिया है। बड़कऊ बाबा की एक बात अगले दिन अखबारों में छप गई कि साहब उन्होंने जिन्नात की मदद से, जिन्न की मदद से ये देख लिया कि ये देखने में कैसा है। बस फिर क्या था, उन्नाव, लखनऊ, इलाहाबाद, सुल्तानपुर में दिन में बेचारे जितने चमगादड़ लटकते हुए मिल जाएं, उनकी शामत आ गई। गांव के नौजवान लड़के लाठी से, डंडे से, गुलेल से ऐसे चमगादड़ों को मार मार के गिराना शुरू कर दिया और हजारों हजार चमगादड़ उस समय मारे गए कि इन्हीं में से कोई है, इनके बीच में ये दिन में सोता रहता है, रात में निकलता है और मुंह नोच के चला जाता है। अफवाह का इंपैक्ट देखिए, हजारों हजार चमगादड़ उस जमाने में इन 5-7 जिलों में मारे गए। उसी वक्त में मुंह नोचवा के शक में बहुत ढेर सारी हत्याएं भी हुई। जहां जहां ये हत्या होती थी उसकी रिपोर्टिंग होती थी, अखबारों में छपता था। पूरी पुलिस हैरान परेशान थी। रात होती ही पुलिस कंट्रोल रूम में हर 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 5 मिनट पे लोग फोन करके बताने लगे कि यहां देखा गया, वहां आ गया, फलां को झपट्टा मार दिया, फलां को खरोंच आ गई। पूरी रात जब तक सुबह उजाला न हो जाए प्रदेश भर की पुलिस इसी तरह की सूचनाओं में नाचती रही। तो रात भर तो इसमें और दिन में
इससे होने वाले कानून व्यवस्था की समस्याओं से पुलिस जूझती रही। 2 महीने तक कोई काम पुलिस का नहीं हुआ। धीरे धीरे पुलिस भी ऐसी सूचनाओं की अनदेखी करने लगी। जब रोज रोज भागती थी और कभी कोई नहीं मिलता था, तो पुलिस ने ऐसी सूचनाओं की अनदेखी शुरू की। एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। और अगर सूचना देने के बाद भी उस जगह पर या उसके आसपास किसी को खरोंच लग जाए, किसी के मुंह में कोई कांटा लग जाए, या अपने ही नाखून से कहीं खुजलाते समय खून निकल आए, तो पूरा इलाका इकट्ठा होकर थाना चौकी घेरता था। जब हमने पहले ही सूचना दी थी, पुलिस अगर आ गई होती तो इनका नुकसान नहीं होता। उस समय वहीं पर था मुंह नोचवा। हाहाकार मच गया पूरे प्रदेश में। मुंह नोचवा के शक में 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो गई। मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग, भिखारी या फिर अनजान आदमी इस अफवाह के शिकार हुए। जहां दिखाई पड़े, पब्लिक ने घेर के पीट पीट के मार डाला कि कोई न हो, यही मुंह नोचवा है। मैंने बताया कि जुलाई अगस्त में पुलिस कोई काम नहीं कर पाई। इसी बीच में बनारस और उसके आसपास के जिलों में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गईं मुंह नोचवा के कारण। ऐसी गंभीर समस्याएं कि कई जगह पुलिस को भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी, लाठी चार्ज भी करना पड़ा। उस समय में लखनऊ में एसपी क्राइम हुआ करता था। लखनऊ जिले में भी देहात के क्षेत्र में काकोरी, मोहनलालगंज, निगोहा, इन सब जगहों पर रोज कोई न कोई झगड़ा, झंझट, चिल्लाहट मुंह नोचवा को लेकर हो रही थी। सटे हुए जनपद रायबरेली में तो बिल्कुल अति हो गई थी। डीजी ऑफिस से और शासन से यह आदेश किया गया कि हर जनपद में एक अधिकारी, प्रभारी अधिकारी बनाया जाए, जो मुंह नोचवा से संबंधित जानकारी, संबंधित लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसको एंटिसिपेट करे, उसमें बंदोबस्त करे और देखे कि इस तरह की कोई घटना कहीं होने न पाए। मैं मुंह नोचवा का प्रभारी अधिकारी लखनऊ जिले के लिए नामित हुआ। मेरे साथ 2 डिप्टी एसपी और ढेर सारी फौज फाटा जो होती है वो लगाई गई। उस वक्त की मेरी डायरी में मुझे 2 छोटी छोटी कटिंग मिल गईं कानून व्यवस्था के सिलसिले में, एक चंदौली जिले की और एक मिर्ज़ापुर जिले की, जहां कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई थीं। पहली घटना है 20 जुलाई 2002 की, जनपद है मिर्ज़ापुर। 20 जुलाई को मुंह नोचवा के आतंक से परेशान नारायणपुर और आसपास के लोगों ने, ये लोग सवेरे ही सवेरे सड़क पर उतर आए और उन्होंने वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर नारायणपुर बाईपास और दर्रा गांव के पास जबरदस्त जाम लगा दिया। उनके जाम लगाने का पर्पज़ ये था कि कह कह के हार गए हैं, पुलिस आती नहीं, घटनाएं रोज हो रही हैं, जाम लगाइए तभी वरिष्ठ अधिकारी आएंगे और हमारी पीड़ा को समझेंगे। जाम कर रही भीड़ के लिए वहाँ सीओ और एसडीएम पहुँचे, फिर एडिशनल एसपी पहुँचे। भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही थी। पुलिस को और 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबा जाम, हाईवे है ये, लंबा जाम लग गया। जब जाम के कारण हाहाकार मचा तो पुलिस पर दबाव हुआ कि जाम खुलवाइए। पहले पुलिस ने बातचीत की, भीड़ तब भी नहीं मानी, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करके जैसे ही पुलिस ने रास्ता खुलवाने की कोशिश की, भीड़ की तरफ से जबरदस्त पथराव शुरू हो गया। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, पब्लिक के लोग भी घायल हुए। तब पुलिस को मजबूरन हवा में 10 राउंड फायर करना पड़ा, तब कहीं जाकर भीड़ वहां से छटी।
वहां लोगों का कहना था कि पिछले 15 दिनों से एक पखवाड़े से यहां जिले के अहरौरा, अदलहाट और चुनार थाना क्षेत्रों के कई गांवों में कई लोगों को इसने चोट पहुंचाई है। मुंह नचवा ने पुलिस कोई मदद नहीं कर पा रही है। हालांकि पुलिस इसमें क्या मदद कर सकती थी? जहां सूचना मिलती थी भाग के जाती थी, इलाज के लिए भिजवाती थी, बैठी रहती थी कि साहब हम बैठे हुए हैं, आएगा मुंह नचवा तो हम उससे निपटेंगे। लेकिन कभी कोई मुंह नचवा पुलिस के सामने नहीं आया। दूसरी घटना है 27 जुलाई 2002 की। जनपद है चंदौली। उस दिन मोहनचवा के आक्रमण से घायल 2 लोगों की, एक पुरुष और एक महिला की मृत्यु हो गई, ऐसा बताया गया। चंदौली के ग्रामीणों ने सिकंदरपुर गांव के पास और मिर्जापुर जिले में सेहमा गांव के पास रामनगर जमालपुर मार्ग पर दोनों जगह शव रखकर रास्ता जाम कर दिया गया। भीड़ को हटाने के लिए फिर बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। जमालपुर क्षेत्र के सहेवा गांव निवासी 55 वर्षीय रामजी पाल 26 जुलाई 2002 को अपने बरामदे में सो रहे थे। बताते हैं कि रात में मुहनचवा ने उन पर हमला कर दिया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मुहनचवा के पंजे के निशान उनके पेट पर थे। नाभि के नीचे मांस भी निकल आया था। जब तक गांव वाले उनको लेकर अस्पताल जाते, सवेरा होते होते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही उनकी मौत हुई, उनको फिर उनके घर से निकालकर रामनगर जमालपुर मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया गया। दोनों तरफ से फिर वही लंबे लंबे कई किलोमीटर के जाम लग गए। एडीएम रविशंकर पांडे और एडिशनल एसपी फूल सिंह वर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ डटी रही। मजबूर होकर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर वही हुआ, लाठीचार्ज होते ही पथराव शुरू हो गया। पुलिस को फिर 5 चक्र गोलियां चलानी पड़ी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा। रामनगर जमालपुर मार्ग में पुलिस भीड़ से जूझ ही रही थी कि सूचना आई कि चकिया निवासिनी फूला देवी रात में घर में सो रही थीं और रात में उनको मुहनचवा ने घायल कर दिया। उनके चेहरे पे खरोंच के निशान थे और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही फूला देवी के शव को लाकर चकिया में ही रास्ते पर रख दिया गया। पुलिस वहां गई तो पुलिस को देखते ही दूर से ही ग्रामीणों ने दौड़ा लिया और बड़ी भीषण पत्थरबाजी की। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था सिवा हवाई फायरिंग करने के। कई राउंड गोलियां चलाई गईं, तब जाकर भीड़ वहां से हटी। इस पथराव में उस समय के एडिशनल एसपी फूल सिंह वर्मा, उनका गनर श्री राम, पीएसी के जवान दिवाकर लाल, नंद किशोर, अवधेश राय, रामदर्शन राय और थाने के ढेर सारे सिपाही बुरी तरह घायल हो गए। भीड़ को वहां भी फायरिंग करके हटाया गया और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एडीएम ने वहां सार्वजनिक बयान दिया कि साहब ये दोनों ही मौतें रहस्यमयी मौतें हैं, हम इसकी जांच करा रहे हैं। लेकिन जांच में कुछ निकला नहीं। आज तक उस जांच में कुछ नहीं निकला कि इन्हें ये चोट कैसे आई थी। जुलाई 2000 के पहले पखवाड़े से शुरू हुई अफवाहों की ये सीरीज 2 महीने चली और फिर अगस्त में दूसरे पखवाड़े में जाकर समाप्त हुई। आप अंदाज लगा लीजिए कि कितनी लंबी ये अफवाह चली होगी।
और यह अफवाह तब खत्म हुई कि जगह जगह उपद्रव करने वाली भीड़ पर पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, फायरिंग की और भीड़ के खिलाफ मुकदमा लिख के लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई। जब ये कंट्रोल के बाहर हो रहा था तो यही निर्देश आए कि भाई अभी उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई करिए। अनावश्यक न किसी ने देखा, न किसी उसका रूप रंग का पता है, केवल अफवाह पे इस तरह से उपद्रव करने वालों पे फिर जिलों जिलों में कई कई एफआईआर इन लोगों के खिलाफ हुई, उपद्रव करने वालों की गिरफ्तारी शुरू हुई। तब जाकर इन घटनाओं पर अगस्त के दूसरे पखवाड़े में विराम लगा। आज की घटना, जिसने भी मुंह नोचवा का वो टाइम देखा होगा, जिस किसी ने, वो कभी भूल नहीं सकता। मैं दावे से कह रहा हूं कभी नहीं भूलेगा। ऐसा खराब दौर मुंह नोचवा चला था। मेरे करियर में 2 महीने तक चलने वाली ये सबसे ज्यादा देर तक चलने वाली ये अफवाह थी। अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई होती तो उस समय नहीं, आज तक सामने आ गई होती। आज तक कभी कोई नहीं बता पाया। तमाम जांच पड़ताल, तमाम इन्वेस्टिगेशन, तमाम बयानों के बाद भी कि आखिर ये लोगों को चोट कैसे लगती थी। घर में आपसी मनमुटाव, जमीन की रंजिश, आपस की जलन को लोगों ने इसी मुंह नोचवा के आड़ में बिल्कुल फिट कर दिया और मुंह नोचवा के बहाने अपनी इन दुश्मनी को निकाल लिया, या घर में अगर कोई मनमुटाव था तो उसको निकाल लिया। यही कंक्लूजन था सारी जांचों का, सारी पड़ताल का। लेकिन इसी अफवाह के चक्कर में तमाम भिखारी, तमाम विक्षिप्त लोग, तमाम अनजान लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे कि हो न हो यही मुंह नोचवा है। शुक्र है कि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, मोबाइल फोन तो आ गए थे, लेकिन 2001-2002 तक वो सामान्य लोगों की पहुंच के बाहर थे, यानी उतना प्रचार प्रसार नहीं था। अगर आज के ज़माने में ये इस तरह की अफवाह, जब सोशल मीडिया अपने शबाब पर हो, अगर ये अफवाह चलती तो 2 ही बात हो सकती थी। या तो ये अफवाह 2-4 दिन में ख़त्म हो जाती, लोग फ़ोटो खींच के, लोग जानकारी के हिसाब से, जब ये होता कि साहब फलां जगह नोच लिया तो फलां जगह आदमी कहता नहीं साहब यहाँ तो कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है। या तो 2-4 दिन में ये ख़त्म हो जाती, या फिर बड़े बड़े दंगे होते। खाली ये जोड़ना था उसमें कि मुंह नोचवा फलां जाति का है, मुंह नोचवा फलां धर्म का है, फिर जो अफवाह चलती उसको रोकना मुश्किल हो जाता। हालांकि संभावना इसी बात की थी, या इसी बात की है, कि बहुत जल्दी ही अफवाह ख़त्म हो जाती, टूट जाती, अगर सोशल मीडिया उस समय रही होती, या ये घटना आज के दौर में होती। और कम से कम सोशल मीडिया के रहने पे, व्हाट्सएप और बाकी सूचना माध्यमों के रहने पर ये 2 महीने तो किसी कीमत पर नहीं चलती। 2 दिन चलती, 4 दिन चलती, 6 दिन चलती। मैं आपको बच्चा चोरी की एक अफवाह के बारे में पहले बता चुका हूं, जब एक महिला को जिंदा चौराहे पर साइकिल के टायरों में फंसाकर आग लगाकर मारा गया था। उस समय यह अफवाह क्या जबरदस्त चली थी, पूरे प्रदेश में ये भी बच्चा चोरी की अफवाह चली। उसके बाद लेकिन बहुत दिन तक नहीं रही है। उसके बाद ये मुंह नोचवा चला, और उसके बाद तो भी एक लेटेस्ट, जब मैं 17-18 में एसएसपी अलीगढ़ था तो एक अफवाह फिर चली, चोटी कटवा, कि रात में सोते समय महिलाओं और लड़कियों की चोटियां कट जाती हैं। आईटी एक्ट के मुकदमे कायम होना शुरू हुए, सच्चाई सामने आने लगी। 4-6-10 दिन तक ये चोटी कटवा की अफवाह चली होगी, उसके बाद खत्म हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उस जमाने में ये सोशल मीडिया स्ट्रांग होता तो 2-4 दिन में ही अफवाह दम तोड़ देता।
किस्सा गोई परिवार के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि किसी अफवाह पर कभी ध्यान न दें, उस पर विश्वास न करें। फॉरवर्ड या शेयर तो कतई न करें। आपने फॉरवर्ड और शेयर किया तो पुलिस हर हाल में ऐसी अफवाहों पर जिसमें जान माल का कोई नुकसान हो, आईटी एक्ट का मुकदमा लिखेगी। फिर देखा जाएगा कि कहां से शुरू हुई, किसने फॉरवर्ड किया, किसने शेयर किया। फिर आपके लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए कतई इस तरह के अफवाहन, जो समाचार, जो तमाम चीज़ें होती हैं, वीडियो, इसको कभी शेयर या फॉरवर्ड न करें। देखिए, एक कहावत है कि हल्ला मचा कि कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। क्यों चिल्लाते हैं कि कौआ कान ले गया? अपने कान को तो देख लीजिए कि वो अपनी जगह पर है कि नहीं है। अगर आपका कान अपनी जगह पर है तो कौआ क्या ले जाएगा उसे? इसलिए न अफवाह का पार्ट बने, न अफवाह को आगे बढ़ाएं और न उस पर विश्वास करें। इन अफवाहों ने हमेशा नुकसान किया है, कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। और मुंह नोचवा जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, और इतनी बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या 2 महीने तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बनी रही। हालांकि पास के प्रदेशों में भी ऐसा हुआ। अफवाह तो अफवाह है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा ग्रसित रहा उससे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर नहीं सहमत हैं तो मुझे मेरी मेल आईडी पर ज़रूर बताएं। मेरी मेल आईडी वही rajeshpande61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।